साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। आपके प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हुई। आप सोच रहे थे कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में सबसे दमदार प्रत्याशी कौन है, तो जी हां, हम पहुंच चुके हैं सूरज चौधरी जी के पास, जो कि मिल्कीपुर में काफी दमदार शख्सियत माने जाते हैं, काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। आइए हम इनसे कुछ अहम सवालों पर चर्चा करते हैं। सर, आपका राष्ट्रीय प्रसार में बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी राष्ट्रीय प्रसार के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है उन लोगों का जो इस चैनल को देख रहे हैं। मैं मिल्कीपुर से बिलोंग करता हूं। मिल्कीपुर परसपुर सथरा मेरा घर है और वहीं एक आम आदमी जैसे होता है, आम परिवार, साधारण परिवार, गरीब सा, ऐसे ही वहीं से मेरा ताल्लुकात है, वहीं मेरा जन्म हुआ है। अभी जैसे मैं तो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करने में सक्सेस रहा, लेकिन हमारे तमाम युवा साथी जो मेरे साथ पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं और आज जो है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, काफ़ी ख़राब स्थिति में है, उसका विकास मिल्कीपुर के जो हमारे जो जनता है उनका सही से विकास नहीं हुआ, सही से कार्य नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के राजनीति की तरफ धीरे धीरे लोगों को देखा कि कई बारी राजनीतिक बड़े पदों पर रहे लोग, लेकिन मिल्कीपुर का जो वाजिब जो विकास होना चाहिए समुचित, वो चीज़ नहीं हो पाया। इसी सोच के साथ जो है अपने जनपद के कई वरिष्ठ लोगों के साथ लग करके लगातार जो है परिश्रम कर रहा हूँ और उन्हीं से अभी मेरा प्रश्न भी कि एक आध बारी मुझे भी मौका दिया जाए। सीट चूँकि अभी उपचुनाव होना है, खाली हो गई है, चूँकि ये बहुत महत्व वाली सीट नहीं है, इसलिए बहुत छोटी सी चीज़ मांगा है। हम जिनके साथ रात दिन लगे रहते हैं, माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी के साथ में, बहुत ही मामूली चीज़ है उनके लिए, चूँकि अभी वो MP हो चुके हैं और हम आशा है कि हमें वो मौका ज़रूर देंगे। इसी आशा के साथ लगातार जो है मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मैं टिकट मांग रहा हूं उनसे। अभी मिल्कीपुर का चुनाव किसको माननीय मंत्री जी तय करेंगे, लड़ना है नहीं लड़ना, या तो वही बताएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आपको राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में हमारा आना बहुत जरूरी है? राजनीति में अपने गरीब साथियों को, हित मित्रों को देखता हूँ, अपने जो हमारे जो बैचमेट हैं, तो एकदम आज उनकी जिंदगी एकदम, बहुत सारे लोग हैं जो लेबर क्लास है, जबकि हम अपने नेता को देखते हैं 4 बारी मंत्री हैं, विधायक हैं, और मैं देखता हूँ, जानता हूँ, समझता भी हूँ कि अगर वो चाहें तो लोगों की जिंदगियां बहुत बेस्ट हो सकती हैं, वहाँ मिल्कीपुर का विकास किया जा सकता है। यही सब विचार दिमाग में लंबे समय से चल रहा था और ऊपर वाले ने मौका दिया, माँ बाप के आशीर्वाद से ये सीट खाली हो गई। माननीय मंत्री जी जो हमारे आदरणीय हैं श्री अवधेश प्रसाद जी, अभी वो सांसद बना दिए गए हैं, तो सीट खाली हो गई और हम उनसे जो है रिक्वेस्ट करें, हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि माननीय मंत्री जी इस बारी हमको जो है मौका दिया जाए लड़ने का। लेकिन अभी मंत्री जी की तरफ से हमें फिलहाल अभी कोई आश्वासन मिला नहीं है। जब पार्टी में शामिल हुए थे, बसपा का टिकट मुझे मिला हुआ था, उस दौरान तो मेरे को आश्वासन मिला था कि हम आपके लिए बहुत बेस्ट करेंगे, लेकिन आज वो चीजें कहीं भी जमीन पे नजर नहीं आ रही हैं, तो मन तो थोड़ा टूट ही रहा है। लेकिन अभी भी आशाएं जो है हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमें जुड़ी है। लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। ये मिल्कीपुर की सीट है, काफी चर्चित सीट रही है, नहीं पूरी दुनिया में इसका चर्चा का पूरा मामला रहा है। और अयोध्या जो हम लोगों ने रात दिन माननीय मंत्री जी। सर, सबसे बड़ा एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी के जो बेहद संघर्षशील कार्यकर्ता थे, जो पूरी ईमानदारी से समाजवादी पथ लगे हुए थे लोकसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं पूरा नींद चैन का त्याग करके समाजवादी पार्टी को अयोध्या सीट से एक ऐतिहासिक जीत या बम्पर जीत दिलाई है, आप कह सकते हैं। ऐसे में पंचायत जो हैं, जो मौजूदात हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जब से आवाज जी चुनाव तब कहीं कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा, जिला पंचायतों को पूछा है, और यही पहले कहीं न कहीं आश्वासन दिया जाता था अगर हम जीते तो हम आप सबको साथ में लेकर के। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, माननीय सांसद जी की बात है, नहीं कोई चुना तो पहले वो विधायक थे, अभी वो MP हैं, तो उनका क्षेत्र है वो बढ़ गया है। ये सही है कि भी चूंकि शुरुआत है, सांसदी का जो कार्य में विस्तार हो गया है, तो उनको काम करने में समय लगेगा, काम में या जनता में थोड़ा सा उसे जितना विधायक रहते हुए टाइम दे पा रहे थे, हो सकता ना दे पा रहे हो, तो हमें लगता है सांसद जी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना, नया काम है, नया कार्य क्षेत्र है, पूरी व्यवस्था करने में टाइम लगेगा।
अगर उनकी नाराजगी है तो मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, उसके लिए अभी वक्त देना चाहिए। यानी पंचायत जो पदाधिकारी अभी 1-2 महीने भी नहीं हुए हैं तो विरोध कर रहे हैं वो लोग, उनके अंदर सब्र नहीं हो रहा, तो आपका उनको सीधा सीधा कहना है कि थोड़ा कर लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए। सांसद हुए हैं अभी महीना 2 महीना 4 महीना, चीजों को भी लग जाएगा। कार्य क्षेत्र बड़ा हो गया, एक विधानसभा के तो भी वो लंबा कार्य क्षेत्र हो गया और उसको व्यवस्थित करने में वक्त लग जाएगा। धैर्य ही करना है सांसद जी का इस विषय में, उनको साथ देना चाहिए, अभी जल्दी चाहिए। और जनता ने हमका रुख किया और जनता से पूछा तो जनता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के परिवार कार्यकर्ता जिन्होंने प्रसाद जी को जिताने के लिए इनका त्याग कर दिया था, इस बार उन सभी कार्यकर्ताओं में भी, छोटे नेताओं में से अगर उन्ना मिल करके संसद पुत्र अजीत प्रसाद जी को, तो इसका सीधा सीधा खामी समाजवादी पार्टी के साथ साथ अयोध्या सांसद पतना पड़ सकता है, ये कार्यकर्ताओं से ये कहा गया है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अगर अजीत प्रसाद जी चुनाव, तो जो जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके जिताने का काम सोच करके कि अगर हम सांसद बना देंगे सपा का तो अवधेश प्रसाद जी सांसद बन जाएंगे और सीट खाली हो जाएगी, कहीं हमका मिल जाएगा, क्या उनका मनोबल, और उनका मनोबल टूटेगा जब, तो पार्टी में अंतर कला होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को इसका बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मंत्री जी को थोड़ा सा चीजों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर उनको अजीत जी को मिल्कीपुर विधानसभा का चुनी था, पहले से उनको 1 2 साल 6 महीने पहले से बनाए रखना था। क्षेत्र से अजीत का जो पब्लिक है उससे कोई कनेक्शन है नहीं, जुड़े नहीं है। और समाजवादी पार्टी के सैनिक हैं, रात दिन माननीय लग करके साथ कभी मौका मिलेगा तो मानी जो है उनका देंगे, इसी आशा के साथ लगे हुए। या प्रसाद जी वहाँ क्षेत्र में लग करके रहे होते, जनता के बीच में रह रहे होते, आशा होती कि अजीत भैया को भी टिकट मिलेगा तो वो सकते हैं। अगर मंत्री जी ने जनता किया ना, उनको पता तो लग ही गया है कि अजीत भाई चुनाव लड़ेंगे मिल्कीपुर से, तो क्षेत्र में ना रहने को एक ये कारण है। दूसरा, एक ही 2 पद होते हैं तो लोगों के बीच में भी विरोध है, जनता के बीच में, खास करके यादव समाज के बीच में सारे पद नहीं होने चाहिए। और भी जो युवा जिससे पार्टी की मजबूती और बढ़ेगी उनको मिलना चाहिए। इस क्रम में कई सारे युवा नेता हैं जो इस आशा में अभी तक उनके साथ जुड़े हुए थे कि माननीय मंत्री ये सीट खाली होगी तो हो सकता है, जैसे हम हैं, सूरज चौधरी जी हैं और ऐसे जी, विद्याभूषण पासी जी, रावत जी हैं और अन्य दावेदार, सारे दावेदार हैं जो क्षेत्र में लगे हुए थे। तो अगर ये जबरदस्ती अजीत चुनाव लड़ाते हैं तो वो सीट कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान में रहेंगे। सभी जो दावेदार हैं सीट पे चुनाव लड़ने के लिए, हम ये नहीं कहते कि अजीत को क्षेत्र में काम कर तब चुनाव लड़ते। इच्छा ये जो भी कैंडिडेट लड़े क्षेत्र के बीच का हो, लोगों के बीच का हो, जिससे वो जीत सकें। किसी भी कैंडिडेट को चुनाव मंत्री जी के परिवार को छोड़ जाएगा, उसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, रात दिन एक करेंगे, उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। क्योंकि मंत्री का विरोध है क्षेत्र में, इस चीज को माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए। और ये बात अब तो प्रदेश कार्यालय एवं माननीय मंत्री जी को भी पूरी तरीके से पता लग गई। लाएंगे तो इतनी बड़ी जो जीत हुई थी, जो पूरी दुनिया में हमारी जयकार, जो दुनिया में एक डंका बज रहा, वो कहीं ना कहीं काली पोतने वाला काम हो जाएगा। इतनी बड़ी जीत के साथ गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान। तो और है कि अयोध्या सांसद प्रसाद जी को छोड़ करके सवेदारी करने वाले अन्य प्रत्याशी हैं, विद्याभूषण पासी जी, ओपी रावत जी या जो अन्य प्रत्याशी, अगर इन सभी को अगर आप छोड़ करके अगर अगले प्रत्याशी को टिकट मिलता है, आप उसका समर्थन करेंगे क्या? आप प्रसार में जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इनमें जो भी कोई भी कैंडिडेट का जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, जरूरी नहीं कि जिनका होने का प्रचार प्रसार करेंगे, किसी को भी शीर्ष नेतृत्व मंत्री जी के परिवार को तय करेगा। हम रात दिन तन मन धन के उसको जिताने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब सपा को ध्यान दें, परिवारवाद की राजनीति से थोड़ा हट कार्यकर्ताओं को भी सपा को मौका दे अपनी किस्मत आजमाने का, या कह सकते हैं करने का। नहीं, परिवारवाद तो अपनी जगह है, जिसको अपनाने के लिए आप प्रयास करें, वो क्षेत्र में लोगों के बीच में नहीं रहा है। सबसे माइनस फैक्टर यह को लेकर के ठीक है ताकि उसके बच्चे संभाले, इन बच्चों क्षेत्र में लगाते, काबिल लोगों के बीच में रहते, चुनाव प्रचार प्रसार में माननीय मंत्री जी के घर पे 2-2 4-4 घंटा हम क्या बहुत सारे लोग बैठते हैं और ये इनके बच्चे आते हैं, हर किसी से कर लिए, कोई मतलब हाई करने से इससे मजबूत नहीं होती। आपको वहाँ उतारा जाएगा तो पब्लिक से आप करने माननीय कार्य क्षेत्र, उसका फायदा आपको एक लिमिट में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भी ये सीट अभी इस बारी जो है जीतने के लिए पूरी ताकत आजमाइश करेगा जो कैंडिडेट हो। मेरा सिर्फ इतना ही शीर्ष नेतृत्व से जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे आग्रह कि इसका
टिकट जो प्रत्याशी बनाने से पहले उसका जमीनी रूप में एक किया जाए, आपसे टिकट दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते, गंवाना नहीं चाहते, यही इच्छा है। जरूरी नहीं कि सूरज चौधरी को ही प्रत्याशी, बिल्कुल कतई नहीं, यही इच्छा है हम लोगों की। यानी सपा के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आज भी आप पूरी वफादारी से लगे हुए हैं और सीधे सीधे कहे कि अगर हमको टिकट नहीं मिल, कोई अफसोस नहीं है किसी भी प्रकार की का, बस ये जो मंत्री जी के परिवार को छोड़ करके किसी को इनकार करना चाहिए। हाँ, मंत्री जी कोई बात नहीं है, ये सही है कि माननीय मंत्री जी, मैं बसपा छोड़ करके इसमें ज्वाइन हुआ तो चुनाव लड़ा किया था, लेकिन मेरे को कोई गीला शिकवा इस बात का बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी भी टिकट दे और जीत जाए, और वो तभी संभव होगा जब पार्टी में बना रहे, फायदा उसको मिलेगा। पार्टी का ही वोट लेकर लेंगे तो हमारा चुनाव कम, तो वहाँ पे जैसे करता उसकी मांग है, तमाम चर्चाएं हैं, तो उसको भी मंत्री जी को सुनना चाहिए और इस टाइप के किसान को हाथ पकड़ के माननीय बढ़ा करके चुनाव लड़ाने के लिए जो है उसको अपना चाहिए। अगर सपा से अजीत प्रसाद जो सांसद जी के पुत्र हैं, अगर इनको टिकट मिला पार्टी से, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस वंशवाद में इन मौजूदा सांसद हैं, ये बनना चाह रहे हैं, जो मंत्री जी हैं इनको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं? क्या आपको नहीं, इससे कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं मनोबल टूटने के साथ साथ पार्टी में होगी और जिस अंतर कला समाजवादी पार्टी सीट गंवा भी सकती है? देखिए, माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा दिल है, उनको 27 में हमें लगे मौके मिलेंगे। क्या कहता है कि इस जिले में उनके लेवल जिसको चाहेंगे उसके माननीय मंत्री जी के हिसाब से, और ये छोटा सा अगर ये कार्यकर्ताओं की झोली में डालेंगे ना तो उनके अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, इससे जो है उनका जो सर है हमेशा के लिए बड़ा होगा, तो कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। तमाम जिस तरीके से वीडियो सोशल तमाम जगहों पे चला, डिजिटल मीडिया, तो कहीं ना कहीं ये लोग सर पे कर रहे हैं। जब